यात्रा को लेकर क्या दिशा निर्देश पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को दिए गए हैं? देखिए, मैं सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से 2017 से लगातार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा जिस तरह से भोले के भक्तों का स्वागत करना, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं पश्चिमांचल की बात यदि करूं तो पश्चिमांचल के हमारी पूरी टीम, सभी लोग पूरी तैयारी के साथ, चाहे वो पोल्स की रेपिंग हो, चाहे ट्रांसफार्मर्स की बैरिकेडिंग की हो, और लगातार कर्मचारी बीच बीच में लगाए गए हैं, किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। हम लोग लगातार जो हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ उससे भी हम लोग टच में हैं और विभाग पूरी तैयारी करे हुए है कि भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो जिस आस्था के साथ जल लेकर आए अपने गंतव्य तक पहुंचे, और जिस आस्था के साथ वो आए हैं पूरा विभाग पूरी तैयारी के साथ चाहते हैं कि किसी तरह की कोई असुविधा किसी को ना हो। सर, देखने को मिला पिछली बार आपने पेट्रोल का भी जिक्र किया, लाली चौहान में हाइट थी डीजे की और तार लटक रहे थे, हादसा हो गया। इसको लेकर के कोई ध्यान रखा गया? और जो शिविर आजकल लगा लेते हैं तारों के नीचे या पोल्स के मिला करके, उसको लेकर के निर्देश दिए गए? देखिए, विभाग ने पहले ही इसमें हम लोगों ने लोगों से निवेदन भी किया है और एक नियम भी बना है कि इतनी हाइट तक हम लोग कावड़ लेकर आ सकते हैं। डीजे की भी हाइट को भी इस बार सीमित किया गया है कि इतनी हाइट होनी चाहिए। देखिए, जिस उत्साह के साथ वो आते हैं किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, और जहां अपने लाइंस के नीचे की बात की गई है उसको भी हम लोगों ने विद्युत सुरक्षा की टीम के माध्यम से, अपने विभाग के बाकी लोगों के माध्यम से, कि कहीं भी किसी तरह से तारों के बीच में कहीं कोई इस तरह का शिविर ना लगे, ऐसा निवेदन भी हम लोग कर रहे हैं। 19-12 के द्वारा भी कॉल करके मॉनिटरिंग की जाएगी शिविर की। देखिए, मैंने यही कहा है और एमडी मैम ने निर्देश भी दिए हैं कि 19-12 के माध्यम से भी जो प्रमुख शिविर लगे हुए हैं उन पर भी हम लोग लगातार संवाद बनाकर उनसे बात करते रहे, किसी कोई असुविधा ना हो। और हमारा फोकस ये भी है कि कोई भी गांव जहां उनकी एंट्री है 23 तारीख में, 22 तारीख में फिर एक बार हम लोग निरीक्षण करके कहीं किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, ये प्रयास भी हम लोग करेंगे। मंत्री जी, लगातार शिविर संचालकों की शिकायत आ रही है कि पोर्टल चल नहीं पा रहा है और ऐसा ही कनेक्शन मिल नहीं पा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों को यदि वो अप्रोच कर रहे हैं तो फोन कॉल तक रिसीव नहीं हो रही है। देखिए, 19-12 है, 19-12 पे वो फोन करें, कहीं भी कोई समस्या है तो मैं भी यहीं से हूँ, मेरा भी नंबर है, आप बात कर सकते हैं, मैं एमडी मैम का भी नंबर है, और सभी लोगों को निर्देश दिए गए हैं। अभी हम लोगों ने पूछा भी, जैसे अभी 1011 एनओसी यहाँ से गई है, जितनी यहाँ से एनओसी गई है उन्हें सभी को अपने कनेक्शन भी दिए गए हैं। कहीं कोई इस तरह का स्पेसिफिक कोई केस होगा तो उसमें भी देख के हम लोग कराए जाएंगे, लेकिन किसी को कोई असुविधा ना हो, ये पूरी तैयारी हम लोग की। मंत्री जी, जो फोन नहीं उठाएंगे अधिकारी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? 100% कार्रवाई होगी। यदि कोई फोन नहीं उठाएगा, कहीं वीसी में है या कहीं वैसे कारण है, वो बाद में फोन करता है, यदि उसके बाद भी कहीं रेस्पॉन्स नहीं आता है तो उच्चतम अधिकारियों से आप शिकायत करेंगे तो हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब से शहर में नई व्यवस्था लागू हुई है तब से ये शिकायत पड़ गई है कि फोन कॉल रिसीव नहीं हो रही है और कॉल बैक भी नहीं होता। देखिए, अभी कावड़ का है, कावड़ के बाद यदि कहीं इस तरह का आएगा तो हम लोग इस तरह के लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करेंगे। सुंदर भाई, छोटी छोटी घटनाएं भी देखने को मिली, कुछ संदेश देना चाहेंगे शिव भक्तों को और आवाम को कि टकराए ना? देखिए, मेरा यही निवेदन है कि जिस आस्था के साथ हम भगवान भोले की आस्था और उनमें अपनी समर्पण दिखाते हुए, और भगवान भोलेनाथ के भक्त जिस आस्था के साथ इतनी दूर से जल लेकर आते हैं, हम लोग जन कल्याण के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए यही आग्रह करेंगे कि दोनों तरफ से हम कावड़ियों से भी, और जो हमारे, देखिए इतने लोग आयोजन करते हैं उनके स्वागत के लिए शिविर लगाते हैं, थोड़ा सा समन्वय बना रहे, प्रयास प्रशासन भी कर रहा है, सरकार की भी पूरी गंभीरता के साथ हम लोग लगातार ऐसे शिविरों में सड़कों पर निकले हुए और उनसे संपर्क भी कर रहे हैं। अब निरीक्षण भी करेंगे कहाँ कहाँ? देखिए, 19 तारीख को अभी एमडी मैम ने निरीक्षण किया है और 19 तारीख को हम लोग अपने प्रदेश की सीमा से लेकर हम लोग गाजियाबाद तक प्रयास रहेगा कि हम लोग निरीक्षण करें और सभी मुख्य मार्गों को देखें। तो शिविर हो या अन्य इलाके में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की गई है, पूरी तरह से निर्देश दिए गए हैं, कहीं किसी तरह कोई असुविधा ना हो और विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाए।